हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अपन पढ़ रहे थे मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स जो कि ग्रेड सेकंड को लेकर इम्पोर्टेंट ग्रेड सेकंड का जो सिलेबस है वो अपन स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें अपन आज देख रहे हैं प्री रेफेलाइट मूवमेंट, जिसके जो पोइट इम्पोर्टेंट पोइट डीजी रोजेटी, डीएम रोसेटी, हॉलमैन हंट, स्वाइनबर्न एंड विलियम मॉरिस हैं। तो इनको अपन इजी लैंग्वेज में देखेंगे। सॉरी फॉर काफ़ी लंबे समय के बाद ये रिकॉर्ड हो रहा है। चलो शुरू करते हैं अपन इसको। जो प्री रेफेलाइट मूवमेंट है वो सबसे पहले शुरू हुआ था 1848 में, जिसमें कुछ इटालियन पेंटर्स थे, सम स्कल्पटर्स एंड पेंटर्स फॉर्म, जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था कुछ जो स्कल्पटर्स एंड पेंटर्स थे उनके द्वारा, जो जिसे फिर प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के नाम से जाना गया। इसमें जो पोएट्स हैं वो डीजी रोजेटी, डब्ल्यू एम रोजेटी, हॉलमैन हंट, मिलियंस वूलनर और बाद में फिर एसी स्विनबर्न एंड विलियम बोरिस के द्वारा भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया गया था। इन्होंने एडवोकेट किया है क्लोज स्टडी ऑफ नेचर का डीप स्टडी किया है, रिवाइवल ऑफ द स्पिरिट एंड मेथड ऑफ इटालियन मास्टर्स। बेसिकली ये इटालियन जो पेंटर थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। एक बात बता दूं, जो इटालियन पेंटर्स राफेल हुए थे उनसे पहले भी बहुत सारे जो राइटर्स हुए हैं, पेंटर्स हुए हैं। बेसिकली जो पेंटर्स के थॉट्स थे उस इमेजिनेशन को इन्होंने पोइट्री के माध्यम से रिवील किया था। इस वजह से ये प्री रेफेलाइट मूवमेंट कहा गया। डीजी रोजेटी मेन पोइट माने जाते हैं, पोइट थे, ये पेंटर थे और ये वांटेड टू इवॉक द सेम एटमॉस्फेयर इन द पोइट्री एज वेल। यानी जो इनकी पेंटिंग में जो डेप्थ थी, पेंटिंग में जो इमेजिनेशन थी, उसको पोइट्री के माध्यम से भी रिवील करना चाहते थे। वही एटमॉस्फेयर ये प्रकट करना चाहते थे। इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपन देख लेते हैं। इसमें से क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है। मिडाइवल आउटलुक इनकी एक विशेषता है। जैसे कि न्यू क्लासिकल एज थी, वो उन्होंने भी मिडिल एज को प्रभावित हुए थे, वो इंस्पायर हुए थे। उसी प्रकार प्री रेफेलाइट्स जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, वो भी मिडिल एज से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनकी दूसरी विशेषता है आर्ट फॉर आर्ट सेक। ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछी भी जा चुकी है। आर्ट फॉर आर्ट सेक किसकी विशेषता है? तो ये प्री रेफेलाइट मूवमेंट की है, क्योंकि ये आर्टिस्ट थे सबके सर, आर्ट इनका रिलीजन था और दियर मेन पर्पज वाज टू क्रिएट एंड डेपिक्ट ब्यूटी। और विशेष रूप से ये सुंदरता को क्रिएट करते थे, उसी को अपनी पोइट्री के माध्यम से दर्शाते। तो आर्ट इनका बेसिक रिलीजन है। पिक्चोरियल क्वालिटी है, जब आर्ट है तो इनके अंदर पिक्चोरियल क्वालिटी मिलेगी। इनकी पोइट्री फुल ऑफ पिक्चर्स मानी जाती हैं। सेंससनेस मिलेगी, विविडनेस मिलेगी। मतलब कीट्स को फॉलो करते थे पोइट्री में। जो कीट्स की पोइट्री में तुम्हें सेंससनेस मिलेगी, वही इनकी पोइट्री में भी सेंससनेस नज़र आती है। तो ये इनकी विशेषता है, ये आपको ध्यान रखनी है। म्यूजिक एंड मेलोडी, इनकी पोइट्री पर्टिकुलरली रिच इन मेलोडी। मेलोडी थी वोवल्स कॉल टू वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स कॉल टू कॉन्सोनेंट्स, यानी वोवल्स टू वोवल्स, कॉन्सोनेंट टू कॉन्सोनेंट। तो ये मेलोडी इनके अंदर, म्यूजिक और मेलोडी ये साथ साथ ये दोनों विशेषता इनके रूप में पाई जाती है। इनकी जो पोइट्री है उनमें मिलेगी। तो ये चार विशेषता आपको ध्यान रखनी है। मिडाइवल आउटलुक, आर्ट फॉर आर्ट से, पिक्चोरियल क्वालिटी एंड म्यूजिक एंड मेलोडी, ये विशेष रूप से मिलती हैं इनकी। इनके कुछ पोइट्स और उनकी पोइम्स हैं वो अपन देख लेते हैं। डीजी रोजेटी, जिनको अपोस्टल ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, सुंदरता का अग्रदूत, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट्स पोइम है। द किंग्स ट्रेजडी, ब्रिज प्रेल्यूड, सिस्टर हेलन, द वाइट शिप, रोज मैरी, द स्टाप एंड स्क्रिप्ट, ब्लेस्ड डोमोजेल, हाउस ऑफ लाइफ। तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद एसी स्विनबर्न, सॉन्ग्स बिफोर सनराइज, द गार्डन ऑफ प्रोजरपाइन, द फोरसेकन गार्डन, अटलांटाइन कैलिडोन, ये आपको ध्यान रखनी है स्वाइनबर्न से रिलेटेड। विलियम मॉरिस, द डिफेंस ऑफ ग्वेनवा इन टर्जान रिमा में लिखी गई है ये। द अर्थली पैराडाइज ये रॉयल राइम में लिखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं, इनसे रिलेटेड जो कि प्री रेफेलाइट मूवमेंट हुआ है उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। इसमें अपन ने देखा सबसे पहले प्री रेफेलाइट मूवमेंट क्या था, कब आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषताएं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तीसरी बात, ये पोइट आपको डीजी रोजेटी ध्यान रखने हैं। और जो पोइट में पहले तुम्हें लिखा चुका हूँ मैं, इसमें ये आपको कंप्लीटली ध्यान रखने हैं। जैसे इसमें है डीजी रोजेटी, तो इनमें से कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चन करके बना लेता है कि इनमें से कौन सा पोइट प्री रेफेलाइट मूवमेंट को बिलोंग नहीं करता है।
तो ये आपको सारे के सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, इनमें से एक भी पॉइंट्स नहीं छोड़ना है। और थैंक्स फॉर दिस, आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट आई हैव टॉट यू। थैंक यू फॉर दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, अपन कोशिश करेंगे अब बनाने की। सॉरी फॉर दिस, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव मेड दिस। थैंक यू।